Hello everyone, welcome to another video of Quick Concepts. In this video we'll talk about how to find net electric field at any given point, not any given point, like in a discrete charge distribution, and the point is going to be very specific here. Okay, तो यहाँ पे मैंने एक L क्रॉस L का मैंने एक स्क्वायर ले रखा है, ठीक है, और उसके वर्टिसेस पे मैंने चार चार्जेस रख रखे हैं, A पे Q, B पे 2Q, C पे -Q and D पे -2Q, and I am interested in finding E net as a vector maybe, so I want the direction as well as the magnitude. ठीक है, अब मुझे ये भी बताना है कि यार जो ई नेट जो बनेगा ना, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे को ओ पे मिलेगी इन चारों की वजह से, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन कौन से स्पेस में लाई करता है। तो मैंने यहाँ पूरे को स्पेस को मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4. सो आई ऑल्सो लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डायरेक्शन और द स्पेस और द सेगमेंट इन विच दैट ई net is going to point. Okay, so let's start. तो अब इसमें सॉल्व करना है तो जनरली लोग क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे और उसमें उसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस माइनस भी देखेंगे, एंड लाइक मैनी टाइम्स दे आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर कि मेरे को बस यहाँ पे ये देखना है कि ओ पॉइंट पे जो बाकी के जो चार्जेस हैं, एंड दिस इज गोइंग टू वेरी इफेक्टिव व्हाइल डूइंग सम प्रॉब्लम्स इन लाइक एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन. ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड, यहाँ पे जब भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट ओ पे, ध्यान है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो हमारे पास जो टेस्ट चार्ज होता है, जिसके डेफिनेशन से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है, वो टेस्ट चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट एट पॉइंट ओ आई हैव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. सो आई जस्ट राइट इट हियर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ठीक है, अब यार जो फील्ड है बेसिकली क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, वो जो यूनिट चार्ज देते हैं वो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देते हैं. ठीक है, तो ओ पे अपने को फील्ड निकालना है, बेसिकली ओ पे अपने को फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, अज्यूमिंग कि जो ओ पे जो मेरा चार्ज रखा हुआ है वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है. ठीक है, तो अब मुझे ओ पे का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे क्या करना है यार, बी का निकालना है, ए का निकालना है, डी का निकालना है, सी का निकालना है, सबको ऐड कर देना है. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार ये देख लो कि यार बी ओ को क्या करेगा, पुश करेगा या पुल करेगा. ठीक है, तो बी एक पॉजिटिव चार्ज है, ओ पे जो मैंने अज्यूम किया वो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो बी ओ को क्या करेगा, पुश करेगा. तो पुश करेगा तो किधर करेगा, अलोंग दिस लाइन, लाइक जॉइनिंग लाइन बी ओ, सो इट इज गोइंग टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन. सिमिलरली डी चार्ज ओ को क्या करेगा, पुश करेगा पुल करेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, ये पुल करेगा. ठीक है, सिमिलरली ए क्या करेगा, ओ को पुश करेगा अलोंग ए ओ, एंड सी इज गोइंग टू अट्रैक्ट पॉइंट ओ, वो भी क्या करेगा, पुल करेगा. ठीक है, अब मुझे पता चलेगा कि यार ये बी और डी का जो फोर्स का डायरेक्शन है ओ पे सेम डायरेक्शन में. ठीक है, सिमिलरली ए और सी का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में. तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अज्यूम कर लो कि यार ये जो ओ बी है वो तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो पी है. ठीक है, तो सिमिलरली सारे जो हाफ डायगनल लेंथ्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे मेरे पी हो जाएंगे. तो ये भी पी हो जाएगा, ये ओ ए भी पी हो जाएगा, ओ डी भी पी हो जाएगा और ओ सी भी पी हो जाएगा. ठीक, तो मैं फोर्स निकाल लेता हूँ पहले. फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज बी दैट इज गोइंग टू बी, suppose not the force, the electric field EB is going to be how much, K 2Q by P square. ठीक है, और मुझे पता है कि ये EB का जो मॉड है ये इस डायरेक्शन में along BO है. सिमिलरली ED का जो मॉड है वो भी क्या होगा, K 2Q by P square, एंड सिंस वी नो कि ये B और D दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में, सो दे आर गोइंग टू बी एडेड अप. तो मैं इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा सीधे सीधे. सिमिलरली A और सी का जो होगा E बिकॉज ऑफ ए मॉड इज गोइंग टू बी इक्वल टू E बिकॉज ऑफ सी मॉड, एंड दैट इज हाउ मच यार, के क्यू बाई पी स्क्वायर. ठीक है, तो अब मेरे को नेट निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या मिलेगा, 4k क्यू बाई पी स्क्वायर. ठीक है, और इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 2k क्यू बाई पी स्क्वायर. अब मेरे को ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट O है, and in this direction you have resultant coming from both B and D, and that magnitude is 4k q by p square. और इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास रिजल्टेंट किसका है, A और C का है, और दोनों मिलकर कितना हो गया यार, टू के क्यू बाई पी स्क्वायर. और ध्यान रहे कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है. ठीक है, एंगल 90 डिग्री है, मेरे पास एक 4 है और एक 2 है, तो अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, √a² प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं. ठीक है, अगर इसको मैं a अज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं b अज्यूम कर लेता हूँ, तो √a² प्लस b स्क्वायर. ओके, सो जो मेरा नेट हो जाएगा, ई नेट
का जो मॉड आएगा वो कितना आएगा, के क्यू बाई पी स्क्वायर को तुम बाहर ले लो, के क्यू बाई पी स्क्वायर को तुम बाहर ले लो, ठीक है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट, सपोज करो किसी को x लेते हैं, किसी को y ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं अपन x और इसको ले लेते हैं y, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा यार, अपने पास आएगा 4i प्लस 2g, ठीक है। और अभी इसका मॉडुलस मेरे को निकालना है, तो बेसिकली क्या कर दूंगा मैं, ये के क्यू बाई पी स्क्वायर, और इसका मॉडुलस कितना होगा, रूट ओवर 16 प्लस 4 एंड दैट इज गोइंग टू रूट ओवर 20। रूट ओवर 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2√5 लिख सकता हूँ। नाउ कीप इन माइंड पी की वैल्यू मुझे पता नहीं, पी की वैल्यू मेरे को एल के टर्म्स में लानी पड़ेगी, बट पी क्या है, डायगोनल का हाफ है, डायगोनल तुम्हारा कितना होगा, ये एल है, तो डायगोनल तुम्हारा कितना हो जाएगा, √12, और हाफ करना है तो √12 डिवाइड बाई 2 इज गोइंग टू बी एल बाई √2। सो पी इज एल बाई √2, आई जस्ट राइट इट हियर, पी इज एल बाई √2। सो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2। ओके, सो बस अपने को क्या करना है, ई नेट का यहाँ पे मॉड निकालने के लिए के क्यू बाई पी स्क्वायर इज गोइंग टू एल स्क्वायर, 2 पर जाएगा, और यहाँ पे 2√5 पहले से है, दैट इज गोइंग टू बी 4√5। तो ये मेरा मॉड हो गया। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड कि यार ये किस डायरेक्शन में है नेट फील्ड। तो यार ये देखो, एक्स तुम्हारा ऐसे है, वाई ऐसे है, एक तुम्हारा जो नेट फील्ड ऐसे है, और एक तुम्हारा दो का जो नेट फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। तो जो मेरे पास इन दोनों की वजह से जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, दैट मीन्स कि माई नेट फील्ड इज गोइंग टू बी लाइंग इन सेक्शन 4। सो यहाँ पे तुम्हारा नेट फील्ड कहीं लाई करेगा, ई नेट तुम्हारा इसी स्पेस में होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ई नेट का अगर मेरे को डायरेक्शन में निकालना है तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अब ध्यान रहे कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर ये 4k क्यू बाई पी स्क्वायर था, तो अगर ये भी 4k क्यू बाई पी स्क्वायर होता, जबकि यहाँ पे 2 है, तो मेरा जो नेट फील्ड होता है इन दोनों के बीच से जाता। अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है यार, ठीक है, और इन दोनों को मेरे को रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है इनके, एग्जैक्टली बीच से जाता है। तब उस केस में जब जो नेट फील्ड होता मेरा वो वर्टिकल से 0 डिग्री बनाता, मतलब वो सीधे सीधे डाउनवर्ड होता हो। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो वाई कॉम्पोनेंट के डबल है। तो मैं यहाँ पे एंगल कैसे निकाल सकता हूँ, तो इसी डायग्राम को तो रोटेट करते हैं इसको, तो कैसा दिखता है, ऐसा यहाँ पे एक्स वाला ऐसे कर देते हैं और वाई वाला अपना कुछ ऐसे कर देते हैं। तो एक्स वाला अगर ऐसे रख दिया तो मेरे पास क्या है, एक्स में 4k क्यू बाई पी स्क्वायर है, और वाई में क्या है मेरे पास 2k क्यू बाई पी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसको मैंने, ये डायग्राम है ना यहाँ पे, इसी को मैंने रोटेट कर दिया सच दैट कि एक्स मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो मेरा क्या आ जाएगा, वाई मेरा वर्टिकल हो जाएगा। और फिर मेरे को सपोज करूँ कि ये मेरा नेट है, ई नेट है, और वो एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो मेरे को अगर tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है तुम्हारा, 2k क्यू बाई पी स्क्वायर है, और हॉरिजॉन्टल क्या है तुम्हारा 4k क्यू बाई पी स्क्वायर है। जब tan अल्फा निकालूंगा तो वर्टिकल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल करूँगा मैं, तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो अल्फा कितना हो जाएगा यार, tan इनवर्स 1/2। सो दैट मीन्स द नेट फील्ड is going to make an angle alpha with the x direction, okay, and x direction is like this direction, okay, और x की वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स 1/2। अब मैं कोई पूछे कि वर्टिकल के साथ तुम बताओ, तुमने तो ये अल्फा तुमने बता दिया, इस लाइन के साथ बता दिया तुम, ठीक है, तुम वर्टिकल के साथ बताओ, तो यार ये वर्टिकल के साथ कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 45 माइनस अल्फा हो जाएगा। सो द एंगल विद द वर्टिकल इज गोइंग टू बी, आई जस्ट राइट इट हियर, एंगल विद वर्टिकल इज गोइंग टू बी 45 माइनस अल्फा। होपफुली समझ में आया होगा, कुछ करना ही नहीं है यार यहाँ पे, ये तो यार सबको समझ में आ रहा है ना, पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ ये, ठीक है। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, और ये एंगल तुम्हें दिया हुआ है अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा 45 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यार ऐसे प्रॉब्लम्स करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम तुमने ढंग से समझ लिया तो आई थिंक कि एंगल वगैरह निकालने वाला, या फिर ऐसे बेसिक कैलकुलेशन करने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गया कैलकुलेशन, या फिर तुम्हारे पोटेंशियल के कैलकुलेशन हो गया, वो समझ में आ जाएंगे। बाय द वे पोटेंशियल तो स्केलर होता है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो और भी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो यार ये रहा इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।